नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी? बढ़िया ऑफिसर्स। ओके। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। अभी जब हम लोगों ने लॉन्च करा हमारा एग्जाम ऑन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ठीक है। तो जब हम लोग एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे थे, फिर उसमें ये हुआ है कि सर बैचेस भी जो बनेंगे, जो स्टूडेंट्स को चाहिए होगा, तो उसमें एक थॉट मैंने दिया था डी ट्रिपल एस बी जेई को लेकर के कि गाइज जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो डी ट्रिपल एस बी जेई के लिए भी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मतलब वो है ना, मतलब पोस्ट है और जो जॉब है वो दिल्ली में है ना। और फिर भी उसमें भी जो मिल रहा है वो वाटर कमीशन मिल रहा है, जल निगम मिल रहा है, दैट इज़ वेरी नाइस, है ना। दिल्ली में तो समस्या चली रही है पानी की, और फिर उसके बाद वाटर कमीशन मिले, ओए होए, अलग ही लेवल की लाइफस्टाइल हो जाती है, अलग ही लेवल की सारी चीज़ें हो जाती हैं। यही डिस्कशन चल रहे थे। एंड आज जैसे ही देखा कि डी ट्रिपल एस बी जेई का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मुझे लगा आप सभी लोगों को बताना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डी ट्रिपल एस बी जेई के लिए, और इसमें खासकर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि अभी एसएससी जी ने भी टेंटेटिव वैकेंसी निकाल दी है, अप्रॉक्सीमेटली 400 से ज्यादा, 404 वैकेंसीज है, मतलब पोस्ट है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। 404 सीटें हैं आप लोगों के लिए, प्लस उसमें भी आप लोगों को इसमें भी मिल जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत तगड़े तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। तो आइए सबसे पहले गाइज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों का डी डी ट्रिपल एस बी जेई है ना, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना, डी ट्रिपल एस बी। उसमें जो जेई की पोस्ट है वो निकल आई है। अभी आपके दिमाग में आएगा सर दिल्ली की तो डीडीए जेई भी बाकी है, एब्सोल्युटली बाकी है, उसकी भी आएगी। जब दिल्ली ने इसकी भी वैकेंसी निकाल दी है और उसकी भी निकाल दी, एग्जामिनेशन भी बढ़िया तरीके से होंगे, तो आप लोगों के पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहां पर गाइस अगर देखा जाए तो इसका फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो है 18 तारीख। 18 अगस्त से आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू होगा, और 16 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा, राइट। इवन 16 सितंबर 2025 जो है वो आप लोगों का एज का भी क्राइटेरिया बना दिया है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब जितनी भी आपकी एज होनी चाहिए, है ना, उसके लिए भी बनाया कि 16 सितंबर 2009 तक में आप इतने साल के हो, इससे ज्यादा नहीं देखा जाएगा, वो भी है इसमें, ठीक है। वो भी आपको बताऊंगा। और अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वैकेंसी देखते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं जो 10+ की भी हैं, है ना। ड्राफ्ट्समैन की भी काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। बहुत सारी तो नहीं है, 6 ही है ठीक है, इलेक्ट्रिकल की है, लेकिन वो हमें जाना है मैकेनिकल पे। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर दूंगा सो दैट आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख पाए। और ये है, आप इसमें अपना नंबर भी याद रखिएगा, 44/25 जो लिखा हुआ है, राइट। हाँ, ये देखिए, ये 44 वाली ये वैकेंसी है ना। इसमें लिखा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, किसमें है, दिल्ली जल बोर्ड। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें जनरल की वैकेंसी 30 है, और टोटल जो वैकेंसी है वो है 50। मतलब 404 एसएससी जेई की प्लस 50 वैकेंसी आप लोगों को मिल गई इसकी। मतलब जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, राइट, है ना। तो मतलब यहां पर तो आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा आ गया है कि आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपना देख सकते हैं। अब जूनियर इंजीनियर में आपको ये पता चल गया भैया 50 वैकेंसीज है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चल गई, कब स्टार्ट डेट है, कब एंड डेट है, ये भी आपको पता चल गया। अब बारी आती है आप लोगों की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने 44-25 बोला था, ये देखो 44-25 ये किसका है, जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो सारी चीजें हैं वो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं, सो दैट आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, राइट। ओके। तो इसमें गाइस जो बोला गया है डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड का होगा, और इसमें आप लोगों की जो वैकेंसी है टोटल 50 दी हुई है, ठीक है। यहां पर आप लोगों से मांगा क्या है, यहां पर मांगा है अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, डिप्लोमा करा है, तो आप या तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के होने चाहिए। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली भाई फर्जी यूनिवर्सिटी तो नहीं मांगेंगे। फिर उसके बाद चाचा कह रहे हैं that 3 years diploma in electrical or mechanical engineering from the recognized university board institution plus 2 years experience in planning, execution and maintenance of the electrical or mechanical engineering works, right। ये इन्होंने बता दिया है, ठीक है। अब इन्होंने ये जो चीज दी है कि भाई इंजीनियरिंग अगर करी है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने यहां पर जो डिप्लोमा करा हुआ है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। पहले एग्जाम निकालने के बारे में सोचना, बाद में एक्सपीरियंस लेटर के बारे में सोचेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो पहले आप एग्जाम निकालने का सोचेंगे, एक्सपीरियंस लेटर के लिए रुक जाओ, ठीक है। चलो, डिजायरेबल नेल
कोई डिजायरेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है कि एज मेंशन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, कि भैया एक्सपीरियंस जो है सिर्फ डिप्लोमा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। फिर उसके बाद इसकी जो पोस्ट में जो पे स्केल है वो बहुत शानदार है, वो है 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए, राइट। बहुत शानदार, लेवल 6 का ग्रेड पे 6 पे आ रहा है आपका, पे लेवल 6 है, ग्रुप बी की जॉब है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद इन्होंने एज लिमिट दे दिया है, एज लिमिट इन्होंने दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोगों को जो पैरा 7 में है, वो भी आपको दिखाऊंगा कितना एज रिलैक्सेशन किस में किस कैटेगरी में है, लेकिन जनरल के लिए 30 साल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है रिलैक्सेबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 इयर्स इन द अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट किसी सर्विसेज में है तो उसमें आपको 5 साल की एज मिल जाएगी, और मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल से 35 साल हो जाएगी। और बाकी जो है वो पैरा 7 में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है पैरा 7 एज रिलैक्सेशन का, जिसमें SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD ग्रुप BC के लिए 10 साल है, PWD SC ST के लिए 15 है, और PWD OBC के लिए 13 है, राइट। तो मतलब अगर हम इसमें देखें तो हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो इन जनरली अगर देखा जाए तो 3 और 5 साल का है, तो OBC की 33 हो जाएगी और SC ST की 35 एज हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हैं कहीं पे भी तो जो 5-5 साल है और बढ़ा लीजिए, तो मतलब OBC की 38 हो जाएगी और SC ST की जो है वो 40 साल हो जाएगी, और इन जनरल अगर गवर्नमेंट में है तो 35 साल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। देखो 44-25 का ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसमें सारे बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन भी चाहिए है तो आप लोगों को बता दूं, एग्जाम ऑन एजुकेशन जो एप्लीकेशन है इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। उसमें जाइएगा, उसमें जो सबसे जो सर्कल्स बने हुए हैं ऑप्शंस के, उसमें जो सबसे लास्ट में अपडेट्स लिखा होगा, उस अपडेट्स में क्लिक करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अगर आपको कहीं से ढूंढना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आप एक एप्लीकेशन डाल लो, उसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी, है ना। सब कुछ मिल जाएगा, फ्री कुछ से लेके फ्री क्लासेस से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन डाल लेना और उसमें आप सबसे लास्ट में देखना तो आपको मिल जाएगा इसका PDF भी, ठीक है। ओके, अब गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो 44-25 है, जिसमें ये 2 टीयर में एग्जामिनेशन होगा, मतलब 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो बनाया है इसमें ये जो 200 लिखा हुआ है, दीज आर द 200 क्वेश्चंस, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया गया है, तो 200 क्वेश्चन है तो 200 नंबर का हो जाएगा। टोटल मार्क्स आपके कितने बनेंगे? 200, ठीक है। सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा? सेक्शन ए लिखा हुआ है MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर द एक्सिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जिसमें से आप लोगों के 5 सेक्शन बनाए गए हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। मतलब हिंदी अंग्रेजी पूछेगा आपसे, गणित पूछेगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग पूछेगा, GK GS पूछेगा, बस यही तो पूछना है इसके, और कुछ नहीं पूछना। तो टीयर 1 का ये हो गया। अब टीयर 2 में आते हैं, आइए, ठीक है। ओके गाइस, अगर आप टीयर 2 में आते हैं तो टीयर 2 में, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, जो क्वेश्चन थे ना वो 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये 5 वाले। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच, इसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है। 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की अर्थमेटिकल, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश। मतलब आप अपने सेगमेंट्स को चूज कर सकते हो कि अच्छा मेरा हिंदी अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, GK अच्छा है, तो मेरे 60 नंबर तो पक्के हो रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो 20 नंबर इसमें मिलेंगे। तो ये आप लोगों का हो गया पहली चीज, जिसमें 100 नंबर चले गए। अब बाकी जो 100 क्वेश्चन हैं वो होंगे सेक्शन बी के, और इसमें भी 1 मार्क इस सब्जेक्ट में मिलेगा। और ये क्या है आप लोगों का सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर है, ठीक है। अब यहां पर क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट जो आप लोगों ने दिया है उसका एक 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन का आप लोगों का पेपर होगा सेक्शन बी का, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का है टीयर 2, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा 150 क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, ये वही तो चल रहा है अभी, देख रहे हो गाइस कितना चल रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा पेपर होगा, दूसरे पेपर में आप लोगों से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टेक्निकल के हैं, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो आप लोग देखते हो। और उसके बाद सेक्शन बी होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन होगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन में ये नहीं कि ऐसे बोलेंगे कि वंडर ऑफ साइंस में ऐसे लिखो, ये नहीं आने वाला है। आएगा क्या, 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, उनमें से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के। यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, प्लस उसके बाद अगर आप सेक्शन ए में जाते हैं तो वहां पे आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2 टीयर में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ये लंबा खींचेगा।
है ना, प्रिपरेशन का आपके पास अच्छा खासा टाइम है। प्लस उसके बाद अगर आप इसमें एक चीज और देखें कि आपको जो दे रहा है जीके जीएस रीजनिंग हिंदी इंग्लिश एप्टीट्यूड हर की 20-20 नंबर है, तो आप इसको इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे, उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, हिंदी कमजोर होगी, तो हिंदी पे वर्क कर सकते हैं। कई सारे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, जैसे हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमारी हिंदी अच्छी है, हमारी अंग्रेजी जो है उसमें हमें वर्क करना पड़ा था, है ना। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग ये तो नॉर्मल ही है। जीके जीएस के लिए मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से करना है। अपने फोन में 2-3 एप्लीकेशन डाल लो, द हिंदू का एप्लीकेशन डाल लो, फिर साथ में द इंडियन एक्सप्रेस का डाल लो और एनडीटीवी का डाल लो। आता है इंग्लिश में है, थोड़ा सा धीरे धीरे देखो और सबके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जब जब जो जो न्यूज आएगी वो सब आपके फोन में आती रहेगी, बस एक बार नजर डाल दो, बस बात खत्म। अपने आप ही सारी चीजें आने लग जाती हैं। करंट अफेयर्स को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात है जो बोलनी है, दैट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 16/9/25। देख लो, मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये 16/9/2025, 16/9/2025 कहने का मतलब है कि 16 सितंबर 2025 तक में आपकी एज का डेफिनेशन दी जाएगी कि अगर आप 16/9/2025 के पहले, अगर आप 29 साल या 30 साल 16/9/2025 के बाद हो रहे हो 30 के, तो मतलब आप समझ लो आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसा है ना। 16/9/2025 तक आपका कंसीडर किया जाएगा कि आप उसमें एज रिलैक्सेशन भी बोल दो या फिर एज लिमिट बोल दो, वो 30 साल की है, वो 16/9/2025 तक है। बार बार मैंने इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे 16/9/2025 उससे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब DSSB का भी एग्जाम आ गया, उसमें भी जूनियर इंजीनियर, SSC जेई में भी जूनियर इंजीनियर। अभी भरोसा रखो, अभी CBT 2 का RRB जेई CBT 2 का एग्जाम होने के बाद अब उनका DV और मेडिकल चल रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने चलेगा, है ना, मैक्सिमम। फिर उसके बाद रेलवे को वापस वैकेंसी निकालनी है RRB जेई की, तो वापस से वैकेंसी निकलेगी तो RRB जेई की भी वैकेंसी आएगी, उसमें तो बहुत तगड़ी वैकेंसीज आनी है ना। प्लस उसके बाद अभी इसरो की भी है, फिर उसके बाद DDA जेई नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी वैकेंसी आनी। कितनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने 2025 को सिलेक्शन ईयर बना सकते हो। मतलब 2026 की दिवाली गवर्नमेंट सैलरी से, जो गवर्नमेंट के द्वारा आएगी सैलरी, उससे मनाई जा सकती है। बस ये जज्बा रखो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। मतलब इतनी शानदार आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई हैं, इतना बढ़िया आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर इन कैश करने में लग गए और इन कैश कर लिया, जिंदगी सुधर जाएगी। DSSB में हो गया तब तो भैया दिल्ली में ऐश करोगे, दिल्ली में राज करोगे, है ना। गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी दिल्ली जैसी जगह में, सारे पर्क्स के साथ, सारी चीजों के साथ, पर्सनल आप लोगों को घर मिल रहा होगा, TDA HRS सब कुछ, है ना, नेक्स्ट लेवल की कहानी होने वाली है। तो अगर आप लोग तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो तो अब सोचो मत, अब तैयारी शुरू कर दो, है ना। बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू करो। तैयारी करनी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको सारी तैयारी की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे, सारा कंटेंट मिलता रहे। डेली रात को 8 बजे मेरा सेशन होता है, जिसमें मैं आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस कराता हूँ इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट इसे देख रहा है तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल की भी सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करा दी गई हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, देन एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन है, उसको एक बार डाउनलोड कर लेना और उसमें जो जितना भी फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है ना, उसको एक्सप्लोर जरूर करना, है ना। आपको अच्छा लगेगा, आप लोग सोचेंगे कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से होगी अगर आप इस मटेरियल को भी प्रिपेयर कर लेते हो। काफी कुछ पढ़ा है, स्टडी नोट्स पड़ी हुई हैं, फ्री क्लासेस पड़ी हैं, आपके क्विजेस पड़े हुए हैं, सब कुछ है। ये सब फ्री वाला मटेरियल आपको बता रहा हूँ। तो एक बार आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके चेक जरूर कर लेना, है ना। नहीं अच्छा लगे अनइंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना तो कम से कम, अगर कोई अच्छी चीज मिल रही है और वो भी इस तरीके से मिल रही है, तो वाई नॉट, फोन में एक और एप्लीकेशन पड़ा हो जाएगा, क्या चाह रहा है ना। तो ये जरूर कर लेना। और अगर कोई ऐसा है जिसको डेडिकेटली बैच वगैरह भी चाहिए हो, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। 18 तारीख से ही शुरू हो रहा है जेई पोटेंशियल, ओए होए मजा आ जाना फिर तो तैयारी करके। चलो गाइस, तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। SSC जेई, DSSB जेई, अभी DDA जेई भी आएगा, सारे एग्जामिनेशन में लोगों को चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख के आएंगे इंजीनियर। ऑल द वेरी बेस्ट।